Hello students, today we are going to start our second lesson of English that's named filling a sieve with the water. That means है filling मतलब उसको फिल करना, भरना। अ sieve होता है एक छलनी की तरह, एक बर्तन होता है जो कि बिल्कुल छलनी की तरह होता है, जैसे अपने छलनी या कटोरा बोल सकते हैं, बट उसमें क्या है छेद होते हैं बने हुए, नीचे की तरफ उसमें क्या है छेद बने होते हैं बहुत सारे। तो फिलिंग अ sieve विद द वाटर मतलब एक छलनी जैसे कटोरे को कैसे वाटर से भरा गया। तो इस लेसन को अपने रीड करेंगे, यहाँ से अपने स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। लेट्स स्टार्ट दिस लेसन विद सम प्रैक्टिस वर्ड। ओके, ये अपने को क्या एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को पहले अपने फुलफिल करना है। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द लेसन फ्रॉम दिस लाइन। ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज डिस्करेज। डिस्करेज होता है कोई भाषण या स्पीच बोल देते हैं जिसको। नेक्स्ट जो है डिसिपल। डिसिपल क्या होते हैं? स्टूडेंट्स। डिसिपल्स कौन होते हैं? स्टूडेंट्स। ओके, और सिव क्या होता है? एक छलनी जैसा कटोरा, छलनी जैसा कटोरा। वार्डेड। वार्डेड का मीन्स होता है कि एक ऐसी जगह जैसे किसी में कीचड़ भरा हुआ हो, है ना, या फिर कोई और उसमें कीचड़ वगैरह या फिर कुछ और वाटर वगैरह हो जिसे अपने बहुत ही मुश्किल से पार किया हो। तो वार्डेड का मीन्स वैसे तो होता है मुश्किल से पार करना, मुश्किल से पार करना, बट क्या पार करना? कुछ ऐसी जगह जो बड़ी ही मुश्किल से पार होती है उनको वार्डेड बोल देते हैं। एंगल वैसे तो अपने एंगल को क्या बोलते हैं? कोण, बट अपने एंगल को क्या लेंगे? दृष्टिकोण। किस दृष्टिकोण से अपने किस एंगल से किसी चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ अपने राइट कर देंगे दृष्टिकोण। फ्लेबरिगेस्टेड होता है, फ्लेबरिगेस्टेड होता है किसी को हैरत में डाल देना, सरप्राइज कर देना या आश्चर्यचकित कर देना, है ना, तो उसको बोल देते हैं हैरत कर देना, हैरत में डाल देना। ओके, हैव यू डन योर ऑल वर्ड मीनिंग्स? ओके, let's we start this lesson from this line. We will start this lesson, so shall we start? Okay. Once a teacher gave a discourse on creative thinking. एक बार एक गुरु था, टीचर का मीन्स सबको पता है गुरु या टीचर। एक गुरु था जिसने क्या है एक स्पीच दिया, जैसे कि मैंने आपको यही बता दिया था कि डिस्करेज का मीन्स होता है भाषण, और उसने क्या एक स्पीच या भाषण दिया किस पर? एक क्रिएटिव थिंकिंग पर। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है? जो अपने माइंड से अपने कुछ सोच के कुछ अलग कुछ सोच के कुछ करते हैं उसको क्रिएटिव थिंकिंग बोल देते हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंट अपने माइंड में लेके आना उसको क्रिएटिव बोल देते हैं, क्रिएटिविटी बोल देते हैं। ओके, हिज डिसिपल्स अप्रोच्ड हिम एंड आस्क्ड हिम टू गिव देम अ प्रॉब्लम दैट रिक्वायर्ड देम टू थिंक क्रिएटिवली। उसके जो डिसिपल्स होते हैं, डिसिपल्स कौन होते हैं? डिसिपल्स होते हैं उनके स्टूडेंट्स। मैंने यहाँ पे आपको ऊपर जैसे प्रीवियसली बताया था ना, स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, अप्रोच्ड हिम उनको क्या कहते हैं? आस्क्ड हिम टू गिव देम अ प्रॉब्लम, कि वो उन सबको एक ऐसी समस्या दें दैट रिक्वायर्ड देम टू थिंक क्रिएटिवली, जो कि क्या रिक्वायर करती हो? थिंकिंग, ऐसी थिंकिंग जिसमें पूरी क्रिएटिविटी भरी हुई हो। ओके, द टीचर गेव देम अ sieve. He asked them to fill it with water at the sea nearby. तो उनका टीचर उन्होंने उन्हें क्या दे दिया? एक सीव दे दिया। सीव मैंने जैसे आपको बताया था एक छलनी की जैसा एक कटोरा होता है, तो उसको भरना कैसे मुश्किल ही होगा, जिसमें अब छेद होंगे, जो एक छलनी की तरह होता है, उस कटोरे को भरना इतना आसान तो नहीं है वाटर से। तो वो क्या एक उनके माइंड पर अब डिपेंड करता है कि वो अब उस सीव को कैसे फिल करेंगे वाटर से। तो उनके गुरु ने, उनके जो टीचर था, उन्होंने उससे क्या कहा, क्या पूछा? ही जो स्टूडेंट्स ने क्या पूछा? ही आस्क्ड देम टू फिल इट विद वाटर एट द सी। तो उन्होंने क्या उसे करना है? वाटर से फिल करना है, वो भी किस में से? सी में से, जो कि उनके पास ही में था। नियरबी मतलब पास ही में था। दे वर गॉन फॉर अ लॉन्ग टाइम, उनको गए हुए अब बहुत टाइम हो चुका था। फाइनली ही वेंट डाउन टू द बीच टू सी व्हाट हिज डिसिपल्स वर डूइंग। तो फाइनली वो क्या है कि एक बीच पर पहुंच जाता है ये देखने के लिए कि जो उसके जो स्टूडेंट्स हैं अब वो वहाँ क्या कर रहे थे। ही फाउंड दैम, फाउंड होता है पाना, तो वो वहाँ जाके क्या पाता है कि जो उसके सारे स्टूडेंट्स हैं सीटेड कन्फ्यूज्ड, वो क्या है? बैठे हैं बट कन्फ्यूज्ड हैं। कन्फ्यूज्ड होते हैं जो असमंजस की स्थिति में होते हैं कि अब करें
या ना करें, लाइक एज वी सोच रहे थे व्हाट शुड वी डू देयर दैट टाइम। ओके, ही फाउंड देम सीटेड कन्फ्यूज्ड अराउंड द सीव, तो सब उस सीव के क्या है अराउंड बैठे थे, मतलब उसके चारों तरफ बैठे थे। दे रश्ड टू हिम व्हेन दे सॉ हिम, तो वो सभी क्या है, रश्ड का मीन तो होता है जल्दी जल्दी इधर उधर बिखर गए, तो रश्ड का मीन्स वैसे तो होता है अर्जेंट मूव्ड हो जाना जल्दी जल्दी, तो आपने यहाँ पे क्या लिखेंगे जल्दी जल्दी दूर हो जाना, तो वो सब उस सीव्ड से क्या है सभी दूर हो गए जब उन्होंने अपने गुरु को आते वहां से देखा। अब अपने नेक्स्ट पेज को रीड करेंगे, इसी लेसन के नेक्स्ट अपने रीड करेंगे, यू हैव गिवन अस एन इम्पॉसिबल टास्क सर, तो उसके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने क्या कहा कि सर आपने हमें एक ऐसा टास्क दिया है जो कि इम्पॉसिबल मतलब संभव ना हो, इम्पॉसिबल का मतलब होता है असंभव, असंभव जो कि बिल्कुल ही संभव ना हो। सैड द ओल्डेस्ट ऑफ द डिसिपल, सबसे पुराना जो एक स्टूडेंट था उसने ये बोला, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फिल सीव विद द वाटर, की इस सीव को वाटर से भरना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आर यू श्योर, टीचर ने उनसे पूछा, आस्क द टीचर आर यू श्योर, कि क्या तुम सब ये पूरी तरह से मानते हो कि ये इसे फिल करना बहुत ही मुश्किल है या बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। पिकिंग अप द सीव, तो उनके गुरु ने उनसे क्या है वो सीव ले लिया, पिक कर लिया। समटाइम्स इट हेल्प्स टू स्टेप बैक एंड व्यू द प्रॉब्लम फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, उन्होंने क्या है कुछ स्टेप अपने बैक लिए और इस प्रॉब्लम को क्या है एक डिफरेंट नज़रिए से देखा। एंगल अपने यहाँ पे क्या लेंगे, एक डिफरेंट नज़रिया, उन्होंने क्या उसे एक अलग ही नज़रिए से देखा। वो सब ने तो सीधा ही देख लिया था ना कि इसमें तो अब छेद हैं, इसमें जो भी हॉल्स बने हुए हैं उसकी वजह से इसमें वाटर टिकेगा नहीं, तो जब भी इसमें वाटर स्टे नहीं करेगा तो ये फिल कैसे होगा। बट जो वो टीचर था उनका, उसने इस प्रॉब्लम क्या है एक डिफरेंट एंगल से देखा। ही वार्डेड इनटू द वाटर, वार्डेड का मीन्स जैसे मैंने आपको बताया था किसी भी कीचड़ या वाटर को बहुत ही मुश्किल से पार करना, तो उसने क्या है उनके जो गुरु थे टीचर थे उन्होंने उस वाटर को बहुत ही मुश्किल से पार किया, उसके अंदर चले गए एंड थ्रू द सी फार आउट इनटू द सी, तो उन्होंने क्या है उस सीव को क्या थ्रो कर दी, जैसे इस पिक्चर में दिखाया ना आप देख रहे हो, उन्होंने उसे क्या है ऐसे वाटर के ऊपर ऐसे थ्रो किया। जब देयर सैड द टीचर, तो सैड ने वहाँ पे क्या कहा, इट्स फुल ऑफ वाटर नाउ, तो वो अब क्या है पानी से भर गई, क्योंकि वो जब ऐसे पानी के ऊपर ऐसे जाएगी तो उसमें पानी तो जाएगा ही ना साथ साथ, क्योंकि उसमें हॉल्स हैं और उसके ऊपर पानी भी आ जाएगा उसके अंदर। तो उसने क्या कहा, ये देखो अब ये वाटर से फिल हो गई। ऑल डिसिपल्स वर फ्लेबग्रेस्टेड, फ्लेबग्रेस्टेड का मैंने आपको मीन्स बताया था आश्चर्यचकित हो जाना, है ना, सरप्राइज हो जाना। तो उसके जो सारे स्टूडेंट्स थे उस टाइम क्या है बिल्कुल सरप्राइज हो गए थे। दे वर फाउंड ऑफ देयर टीचर, उन्होंने जब उनके टीचर को ऐसा करते हुए देखा और वो सब उनके क्या हैं बहुत ही बड़े फ़ैन हो गए। फॉन्ड मतलब शौकीन होता है वैसे तो, बट वो उस समय क्या है उन सब के क्या है एक तरह से फ़ैन कह सकते हैं अपने, तो वो उसके फ़ैन हो गए, मतलब उनकी कई हुई बातों पर उनको पूरी तरह से विश्वास हो गया कि बिल्कुल हाँ किसी भी प्रॉब्लम को अगर अपने एक अलग एंगल से लेकर चलते हैं और एक अलग थिंकिंग क्रिएटिव थिंकिंग रखते हैं तो अपने किसी भी प्रॉब्लम को क्या है मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी लेसन से अपने को यही एक जो गुड मैसेज है वो मिलता है कि कभी भी अपने को हार नहीं माननी चाहिए। जो भी अपने पास जब भी अपने सामने कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे एंगल्स होते हैं। तो बस ज़रूरत किसकी होती है, ओनली लीड फॉर आवर क्रिएटिविटी थिंकिंग। इफ़ वी हैव क्रिएटिव थिंकिंग वी विल गेट सक्सेस इन एनी प्रॉब्लम और ओवरऑल एनी प्रॉब्लम एनी थिंकिंग। ओके।